फिल्म की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड से कई सारे फोन कॉल सुनाए जाते हैं, जिसमें सारे लोग अपने करीबी लोगों को फोन करके आखिरी बार उनसे बातें कर रहे होते हैं। दरअसल पृथ्वी से एक एस्टेरॉयड टकरा गया है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को बर्बाद करते जा रहा है। अब तक कई सारे बड़े देश तबाह हो चुके हैं और जो बचे वो भी कुछ ही घंटों में बर्बाद होने वाले हैं। जिसके बाद हम जेम्स नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जो के साथ होता है, जो उसे खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इससे वो खुश होने के बजाय और गुस्सा होकर उससे कहता है कि तुम मुझे ये बात अब बता रही हो जब 12 घंटों में सब कुछ खत्म होने वाला है। जोई उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में जेम्स हमेशा के लिए उसे छोड़कर अपनी कार लिए घर से निकल जाता है। जहाँ जीवन के आखिरी 12 घंटे कुछ लोग भगवान को याद करके, तो कुछ तोड़फोड़ करके, तो कुछ एक दूसरे को मारकर, और वहीं कुछ इन आखिरी घंटों को अपने करीबी लोगों के साथ गुजार रहे होते हैं। वहीं जेम्स अपने दोस्त फ्रेडी के पास जा रहा होता है जहाँ आखिरी पार्टी होने वाली है, पर रास्ते में उसे ट्रॉली का बैरियर दिखाई देता है जिससे वो अपनी गाड़ी को रोक लेता है। पर तभी उसकी गाड़ी में एक आदमी चाकू लेकर घुस जाता है और जेम्स को गाड़ी चलाने को कहता है, जिस पर डर के मारे वो गाड़ी चलाने लगता है। पर आगे बढ़ते हुए गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और गुस्से में गाड़ी में बैठा हुआ आदमी बाहर निकलकर अपने चाकू से उसे मार देता है, जो देख जेम्स डर के मारे गाड़ी छोड़कर वहां से भागने लगता है। पर वो आदमी भी उसके पीछे पड़ जाता है और उसका काफी दूर तक पीछा करता है, जिससे बचने के लिए जेम्स एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है जहां गाड़ी के चारों तरफ वो आदमी चाकू लेकर घूम रहा होता है। वहीं गाड़ी के नीचे जेम्स के हाथ में एक कीला चुभ गया होता है, लेकिन वो फिर भी दर्द बर्दाश्त करता है ताकि वो आदमी उसे पकड़ ना ले। और तभी उस आदमी को कोई दिखाई देता है जिसके पीछे वो चला जाता है और उसके जाने के बाद जेम्स गाड़ी के बाहर आता है। अब जेम्स उस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद था। और तभी वहां से थोड़ी दूर एक वैन आकर रुकती है, जिसमें से दो आदमी रोज नाम की एक बच्ची को निकालकर अपने साथ उससे जबरदस्ती करने ले जा रहे होते हैं। और रोज बेचारी मदद के लिए काफी चिल्ला रही होती है, पर जेम्स उनके वहां से जाने के बाद उनकी वैन में बैठकर वहां से निकलने वाला होता है। लेकिन रोज की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और फिर वो वैन में से एक हथौड़ा लेकर रोज को बचाने जाता है, जहां उन लोगों ने उसे कमरे के अंदर बंद करके रखा था। और तभी एक आदमी जेम्स से लड़ने आता है, लेकिन वो उसे हथौड़े से मारकर बेहोश कर देता है। पर पीछे से दूसरा आदमी जेम्स का रस्सी से गला दबाने लगता है, लेकिन वो जैसे तैसे उसे भी हथौड़े से मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो कमरे का ताला तोड़कर रोज को बाहर निकालता है, लेकिन वो बेचारी बहुत डरी और सहमी होती है। जेम्स उसे समझाता है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। इसलिए वो वैन के अंदर बैठ जाती है। जेम्स अब उससे सवाल करता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, जिस पर वो कहती कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है और मेरे पिता मुझे मेरी आंटी जेन के पास ले जा रहे थे, पर हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और तभी कुछ लोग हम पर हमला करने हमारी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए मेरे पिता ने मुझे छिपा दिया। लेकिन उसके बाद से मैं उनसे नहीं मिली। जिस पर फिर जेम्स सवाल करता है कि क्या तुम्हें जेन का घर मालूम है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। अब जैसे ही जेम्स फ्यूल चेक करता है तो वो खत्म होने वाला होता है, इसलिए वो वैन रुकाकर रोज से कहता है कि मैं तुम्हें मेरी बहन स्टैस के पास छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है। रोज अब उसे अपने पिता की फोटो दिखाकर कहती है कि मेरे पिता ऐसे दिखते थे, तुम मुझे स्टैस के घर छोड़ने के कुछ समय बाद लेने वापस तो आओगे ना। जिस पर वो मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों स्टेस के घर के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही जेम्स स्टेस के घर पर आकर दरवाजे पर दस्तक देता है, वहां से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो रोज के साथ पीछे के दरवाजे से अंदर की तरफ जाता है, जहां से भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। और तभी उसे ऊपर के कमरे से बहुत सारा पानी आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो रोज को जब तक स्विमिंग पूल में खेलने का कहकर ऊपर के कमरे में जाता है, जहां पानी बाथरूम से आ रहा था। और वहां उसे स्टेसी अपनी पति के साथ मृत दिखाई देती है।
जिसे देखते ही वो काफी दुखी हो जाता है। और जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो गार्डन में उसे 3 कब्र दिखाई देते हैं जो स्टेस के बच्चों के थे, यानी कि उन दोनों ने अपने बच्चों को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। जो सब देखकर वो एकदम टूट जाता है और अब रोज से झूठ कहता है कि स्टेस यहाँ नहीं है ताकि वो घबरा ना जाए, इसलिए तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना होगा, जिस पर वो मान जाती है। और अब वो दोनों स्टेस की गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ जेम्स के हाथ से खून निकलता देख रोज उसके हाथ पर कपड़ा बांध देती है और तभी उन्हें एक लाइब्रेरी के पास पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। इसलिए जेम्स तुरंत लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है जहाँ एक पुलिस वाला अपने बच्चों के साथ होता है। जेम्स उसे कहता है कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तब तक तुम रोज को संभाल लो। लेकिन पुलिस वाला जेम्स को अपनी गन दिखाकर कहता है कि इसमें 4 गोली है, मैं, मेरी पत्नी और मेरी 2 बच्ची के लिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद से सभी को मार सकूं, इसलिए तुम हमें मार दो। पर ये सुनकर जेम्स घबरा जाता है और तुरंत रोज के साथ वहां से निकल जाता है। अब दोनों आगे बढ़ते हुए पार्टी तक आ जाते हैं, लेकिन फ्रेडी के घर का गेट बंद होता है, इसलिए जेम्स वहीं लगे वॉकी टॉकी से संपर्क करके दरवाजा खुलवाता है, जहां कई सारे लोग अपने जीवन की आखिरी पार्टी कर रहे होते हैं। जो सब देख रोज को काफी अनकंफर्टेबल लगता है। वहीं फ्रेडी भी होता है जो जेम्स से सवाल करता है कि विकी कहाँ है, जिस पर फ्रेडी कहता है कि वो स्विमिंग पूल के पास गई है, इसलिए जेम्स भी वहां जाने के लिए निकल जाता है। और तभी रास्ते में एक फीमेल रोज को अपनी बेटी मैंडी समझकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। पर जेम्स उसे चिल्लाते हुए कहता है कि ये मैंडी नहीं रोज है, और वो उसे लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। और फिर वो जैसे ही स्विमिंग पूल के पास आता है वहाँ जेम्स की दूसरी गर्लफ्रेंड विकी आ जाती है, जो जेम्स को कमरे में ले जाने लगती है। इसलिए वो रोज से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ समय में आता हूँ। जिसके बाद वो और विकी कमरे में आकर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन जेम्स उसे मना कर देता है, जिस पर वो सवाल करती है कि तुम्हें क्या हुआ। इस पर जेम्स कहता है कि यहाँ सब कुछ खत्म होने वाला है, मेरी बहन ने अपने बच्चों और पति के साथ आत्महत्या कर ली, इसलिए मुझे पार्टी करने का जरा भी मन नहीं है। वहीं मुझे एक बच्ची मिली है, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले उसे उसके पिता तक पहुँचा दूँ। जिस पर फिर विकी सवाल करती कि तुम अचानक बदल कैसे गए, वो तुम्हारी बेटी थोड़ी है। और इतना कहकर वो जेम्स को एक बेसमेंट में लेकर आती है। इधर रोज के पास वही फीमेल आती है जो उसे मैंडी कह रही होती है, जो उसे ड्रग की गोली दिखाती है और उसे चॉकलेट बताकर खुद एक खा लेती है और दूसरी रोज को खाने को कहती है। पर रोज सवाल करती है कि इसे खाने के बाद क्या तुम मुझे मेरे पिता के पास ले जाओगी, जिस पर वो झूठा ही हाँ में जवाब देती है। इसलिए रोज बिना सोचे समझे उस ड्रग वाली गोली को चॉकलेट समझकर खा लेती है। इधर विकी जेम्स को बेसमेंट में कई सारे सप्लाईज दिखाकर कहती है कि यहाँ पूरे 1 साल की सप्लाईज है और हम सब यहाँ छुप जाएंगे, और 1 साल तक जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम दुनिया पर राज करेंगे। पर जेम्स कहता है कि तुम लोग पागल हो, एस्टेरॉइड दुनिया से शहर का नक्शा ही खत्म कर देगा और तुम बेसमेंट में छुपे रहने की बात कर रही हो। और एक बात समझ लो कि चाहे कुछ भी हो जाए पर कोई नहीं बचेगा। जो रियलिटी समझने के बाद वो रोने लगती है। जेम्स उसे संभालता है और तभी वहाँ फ्रेडी भी आ जाता है, जो जेम्स से सवाल करता है कि तुमने मेरी बहन को क्यों रुलाया। जिस पर जेम्स उसे भी समझाता है कि कोई नहीं बचेगा, और इतना बताकर वो वहाँ से रोज के पास आ जाता है, जहाँ बेचारी रोज अब उल्टी कर रही थी। और फिर वो उस फीमेल का गला दबाते हुए कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया, मैंने तुमसे कहा था कि मैंडी नहीं है। और फिर वो उसे ढकल कर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ फ्रेडी आकर जेम्स पर गन तानते हुए कहता है कि तुमने उस फीमेल को धक्का क्यों मारा। जिसके बाद वो पागल फीमेल फ्रेडी से कहती है कि ये मेरी बच्ची को चुरा कर भाग रहा है। तब वहाँ विकी भी आ जाती है, जो फ्रेडी से गन लेकर उस फीमेल को शूट कर देती है। जिसके बाद वो जेम्स को यहाँ से भाग जाने को कहती है। इसलिए वो रोज के साथ वहाँ से भागकर अपनी माँ के घर आ जाता है, क्योंकि ड्रग के कारण रोज को बुखार हो गया था। इसलिए जेम्स उसे पानी की पट्टी लगाता है।
अब इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि आज इतने साल बाद तुम यहाँ आए, मुझे खुश होना चाहिए या तुम्हें डांटना चाहिए। जिस पर वो उनसे माफ़ी मांगता है और रोज़ के बारे में सारी बात बताता है। जिस पर फिर वो कहती है कि तुम अपने जीवन में पहली बार कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम्हें भगवान पर विश्वास हो ना हो, लेकिन इसका फल वो तुम्हें ज़रूर देंगे। लेकिन वो जवाब देती कि कुछ पजल्स बाकी है, मरने से पहले उसे पूरा कर दो तो मुझे आफ्टर लाइफ में सुकून मिलेगा। जिस पर वो दोनों भी हंसने लगते हैं और अब जेम्स गैराज से कुछ फ्यूल गैलन लेकर रोज को गाड़ी में बिठा देता है और अपनी माँ को अलविदा कहकर रोज के साथ वहाँ से चला जाता है। अब दोनों जीन के घर पर आते हैं, जहाँ रोज अपने पिता को आवाज लगाते हुए घर के अंदर चली जाती है और जेम्स भी उसके पिता को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उन दोनों को वहाँ कोई नहीं मिलता। इसलिए वो दोनों गार्डन में आकर अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। अब जैसे ही जेम्स थोड़ा आगे आता है, वहाँ उसे कई सारे शव दिखाई देते हैं, जिनमें रोज के पिता जेन और बाकी घर के मेंबर्स के भी होते हैं, जिन्होंने एक दूसरे को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। जो देख जेम्स काफी दुखी हो जाता है और तभी वहाँ रोज आने लगती है, लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो कहती कि मुझे वहाँ जाकर देखना है, पर जेम्स उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। जो सुनकर वो और ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ जाने की जिद करने लगती है। इसलिए जेम्स उसे उठाकर वहाँ से दूर ले आता है और उसे शांत करवाता है। जिस पर वो जिद करती है कि मुझे अपने पिता को देखना है, इसलिए अब वो मजबूरन उसके पिता के पास जाता है और उन पर कपड़ा डालकर रोज के पास लेकर आता है, जो अपने पिता को मृत देख रोने लगती है। जेम्स अब उससे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन वो कहती कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता ने कहा था कि जब सब कुछ खत्म होने वाला होगा तो हम दोनों साथ में रहेंगे, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। और रोज का अपने पिता के प्रति इतना प्यार देखकर जेम्स उससे कहता है कि मैं भी पिता बनने वाला हूँ, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। जिस पर वो कहती कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और अभी कुछ मिनट्स बाकी है, तुम उसके पास तुरंत पहुंच जाओगे। और इस पर जेम्स कहता है कि वो मुझसे नाराज होगी, लेकिन रोज कहती कि तुम एक बार उसके पास तो जाओ, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। इसलिए वो जो के पास जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है, जहाँ पीछे से रोज उसे देखकर रो रही होती है। जिसे देख वो भी काफी भावुक हो जाता है और सोचने लगता है कि काश वो समय को पीछे ले जाता या फिर ये सब यहीं रुक जाता, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ 15 मिनट से भी कम का समय बचा होता है और जेम्स गाड़ी काफी तेज भगाता है ताकि वो जल्द से जल्द जो के पास पहुंच सके। और साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया था कि उसे जो को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसलिए वो पूरा रास्ता रोते हुए जाता है। वहीं घर पर जो दरवाजे की तरफ ही देखते हुए जेम्स का इंतजार कर रही होती है और इधर तेज गाड़ी भगाने से गाड़ी से धुआं निकलने लगता है। इसलिए जेम्स गाड़ी से उतरकर भागते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसकी गाड़ी भी विस्फोट हो जाती है। पर जैसे तैसे वो भागते हुए घर पर आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से अब वहाँ जो नहीं होती। इसलिए अब वो उसकी मनपसंद जगह बीच पर जाता है, जहाँ सामने से आग का तूफान आ रहा था, जिसे जो ताके जा रही थी। जेम्स अब उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उससे काफी गुस्सा होती है और गुस्से में उसे 2-3 थप्पड़ भी मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स उससे माफी मांगता है, जिस पर फिर वो उसे माफ कर देती है और फिर दोनों गले लगकर सामने से आ रहे आग के तूफान को देख रहे होते हैं, जो देखते ही देखते उन्हें अपने चपेट में ले लेता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।